जैसा मुस्कुराना, गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो, भूलो जैसा मुस्कुराना। जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिक्र है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो, भूलो जैसा मुस्कुराना। लाल बिछुड़े शिव पिता से पास लाके तू मिला दे। भूले जो मंजिल दिखाकर, फासला उनका मिटा दे। प्रीत भर दिल में प्रभु की, प्रेम की ज्योति जगाना। प्रीत भर दिल में प्रभु की, प्रेम की ज्योति जगाना। राजयोगी बन के सीखो, भूलो जैसा मुस्कुराना। ओस से कब प्यास बुझती, प्यास है विश्व सारा। डूबती कश्ती है जग की, तिनके का कैसा सहारा। बन के खेवन हार लिया, पार है तुमको लगाना। बन के खेवन हार लिया, पार है तुमको लगाना। राजयोगी बन के सीखो, भूलो जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो, भूलो जैसा मुस्कुराना। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुरा। युद्ध दुनिया में मुस्कुराना कौन नहीं चाहता, और मुस्कुराने की जो वजह है, बाबा कहता है उन्हीं को बटोरने के पीछे सारा संसार व्यस्त है। जैसे तो सोचते हैं कि पैसा होगा तो चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, संबंध अच्छे हो जाएंगे
तो मुस्कुराहट हो जाएगी, सेहत अच्छी हो जाएगी तो मुस्कुराहट हो जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं ये फूल कैसे हैं? बाबा कहते हैं ये फूल है जैसे कागज के फूल, इनमें कोई आकर्षण नहीं है, कोई इनके अंदर रूहानियत नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर जिसके पास जो है, देखते हैं किसी के पास अगर पैसा है तो भी देखते हैं दुखी है, कोई शरीर से ठीक ठाक है तब भी देखते हैं दुखी है, किसी के संबंध ठीक ठाक है देखते हैं तब भी दुख है। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर एक बाप ही है जो बच्चों की, इस समय बाबा कहता है मैं जमात बिठाता हूँ, है ना, ये हमारी जमात है जिसको हम क्लासरूम कहते हैं। तो बाबा कहता है इस जमात में मैं आत्माओं को, बाबा कहता है, खिलने का पुरुषार्थ करा। बाबा कहता है आत्मा खिलती कहाँ है? इस बाबा कहता है इस देह रूपी कीचड़ में ये बीज जब डाल देता हूँ। आज तक ये कीचड़ तो थी लेकिन बीज ही नहीं था ना, बीज तो था ही नहीं। तो बाबा कहता है जब तक स्वयं सृष्टि का जो पिता है वही, बाबा कहता है, सृजन करता है, जन्म तो पिता ही देता। तो शरीर के पिता थे तो शरीर को जन्म देते गए, और तुम, बाबा कहता है, खुद को शरीर ही मान के जीते और मरते चले गए। कोई बच्चा हुआ तो उसके जन्मदिन की खुशी मना ली, और बाबा कहता है जब कोई संसार से चला गया तो उस शरीर के जाने का फिर शोक भी मना लिया। यही बाबा कहता है तुमने 63 जन्म किया। फूल तो बाबा कहता है बच्चे कैसे खिलता, किसी ने बीज तो डाला ही नहीं। तो संगम पर भगवान आकर के इस देह रूपी कीचड़ में ये आत्मा रूपी बीज डालता है। देखते हो ना, एक बच्चे का जन्म कैसे होता है, माँ के गर्भ में, हाँ, पिता के संयोग से एक भ्रूण का प्रवेश हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है वो गर्भ, और बाबा कहता है मैं आकर के, ये है अलौकिक जन्म। ये तो बाबा कहता है तुमको संसार में कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता, दे नहीं सकता। वो तुमको सन्यासी बना देगा, साधु बना देगा, संत बना देगा, महर्षि बना देगा, तपस्वी बना देगा। लेकिन बाबा कहता है वो आत्मा का, बाबा कहता है जो स्वमान है, जो अस्तित्व है, बाबा कहता है वो बीज तुमको कोई नहीं दे सकता। इसलिए हमने भगवान को बागवान, बाबा कहता है ना तुम मुझको बागवान भी कहते हो, आज क्या कहा, बागवान भगवान वाच। बाबा कहता है मैं बागवान हूँ, और बाबा कहता है ये मेरे सामने कौन है, सुंदर सुंदर, बाबा कहता है फूल है मेरे सामने। बाबा कहता है तुमने मुझको बागवान भी कह दिया, तुमने मुझको खिवैया भी कह दिया, तुमने मुझको, बाबा कहता है, पाप कटेश्वर भी कह दिया। कितने, बाबा कहता है, तुमने मेरे नाम रख दिए, लेकिन चित्र तुम्हारे पास एक ही है मेरा। कौन सा? बाबा कहता है जिसको शिवलिंग कह देते हो। बाबा कहता है ये कौन है, कब आता है, क्या करता है, तुम्हारा इसके साथ क्या संबंध है, ये बाबा कहता है संसार में कोई जानता ही नहीं। जब तक बाप के द्वारा बाप का परिचय तुमको ना मिले तब तक, बाबा कहता है बच्चे, तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई नहीं। बाबा कहता है देखो, स्वर्ग में जाने की आस तो सभी करते है ना। बाबा कहता है स्वर्ग में जाएं ऐसी आस तो सबको रहती है। कोई चला जाएगा कितना भी दुखी हो, बीमार हो, गरीब हो, परेशान हो, लेकिन जब वो चला जाता है दुनिया से तो लोग क्या कहते हैं, स्वर्गवासी।
तो बाबा कहते हैं बच्चे स्वयं भगवान आकर के स्वर्ग माना शिवालय बनाए, तब तो बाबा कहता है तुम स्वर्ग जाओ, पहले स्वर्ग के लायक तो बनो, लायक तो बनो बाबा के। एक अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन लेना होता है तो बच्चों को क्या कहते हैं? कहते हैं अच्छे नंबर तो ले आ, इतने नंबरों में उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती, कहीं कहीं तो डोनेशन देकर भी काम चला लोगे, लेकिन स्वर्ग में तो कोई डोनेशन भी नहीं जाएगी कि थोड़ा सा हम पढ़ नहीं पाए थे, हमारे बच्चे को या हमको स्वर्ग में भेजो। बाबा कहते हैं नहीं, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो, अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। तो फूल तो हम सबको बनना है, ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन बाबा कहता है फूल बनने के लिए फिर करना क्या पड़ता है? हुँ? बाबा कहता है बीच बीच में ये चेक करो कि कहीं कांटे तो नहीं बच जाते। हुँ? बाबा कहते हैं फूल बनने का आधार क्या है? फूल बनने का आधार बाबा कहता है जब आपको ये पक्का निश्चय हो कि भगवान पर काया में बैठकर हमको देव मूर्त बना रहा। क्या बना रहा? देव मूर्त। अच्छा, दुनिया में हम क्या क्या बनते हैं? मूर्ख बनते हैं, मूर्त तो नहीं बनते देव। आज बाबा ने कहा ना, एक कन्या क्या करती है? शादी करती है, वो समझती है कि इस पति से मुझे सारे सुख मिलेंगे, बने ना मूर्ख। आज अगर दुनिया के हालात देखो ना, तो लोग सिंगल रहना पसंद करते हैं, कहते हैं अरे भाई ये तो जुए से भी ज्यादा गंभीर गेम बन चुकी है अभी। जुए में तो फिर भी ये होता है कि एक बाजी कोई जीतेगा तो कोई एक हारेगा, यहाँ तो ऐसी बाजी है ये कि दोनों ही हारे, दोनों ही हार जाए। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको फूल बनना, तो फूल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे देह अभिमान का कांटा, किसी और की बात नहीं हो रही। पहले बाबा कहता है चेक करो तुम्हें खुद को तो चुभता नहीं कहीं। सोचो एक गुलाब खिला हो और जो कांटे हैं ना झाड़ में वो गुलाब को ही चुभ रहे हो, तो गुलाब को कितनी तकलीफ हो। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आप चेक करो जब संगम पर तुमने ये निश्चय कर ही लिया कि भगवान कुछ दे और हम मुट्ठियां बंद करके बैठे रहे, कहेंगे नहीं हमारे तो हाथ में देखो गृहस्थी की जिम्मेवारी है, पैसा भी कमाना है, बच्चे भी देखने हैं। तो बाबा कहता है बच्चे, ये बाबा कहता है छोटे छोटे लड्डू छोड़ो तो तुमको बड़ा लड्डू दूं, छोटे लड्डू तुम छोड़ने को तैयार नहीं हो। जो बाबा कहता है समय प्रति समय रोज तुमसे छूटते ही जा रहे, रोज प्रति पल ये जो बाबा कहता है तुमने संसार में इकट्ठा किया, बाबा कहता है ये मृत्यु धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, समय कम होता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये लड्डू तो तेरे हाथ से वैसे ही छूटने, तो होशियार बनना। फिर बाबा जो चीज छूटने ही वाली है, बाबा कहते हैं बच्चे तू बुद्धि से इसको छोड़, छोड़ दे माना, बुद्धि से छोड़ दे माना। हाँ? बाबा कहते हैं बुद्धि से इसके प्रति कोई लगाव, कोई झुकाव, कोई बाबा कहता है अट्रैक्शन नहीं रख। और आज तो कितनी चीजें हैं, सिर्फ बंदों की बात क्या करें, बंदे तो फिर भी जीते जागते हैं जिनके साथ हमारा मोह पड़ा हुआ है। लेकिन हमको तो रोज सुनते हैं ना, तो सुनते सुनते बुद्धि पत्थर ही हो जाती है। धन, धन देखो, ज्ञान सुन रहे हैं रोज रोज। एक बहन को हमने 2 बार बोल दिया, मैंने कहा अगर आपको भट्टी में जाना है तो आप टिकट का फेयर जमा करना और साथ में भंडारी भी देना। तो लोग सोचते हैं कि जो काम जुलाई में होगा उसके लिए एडवांस ही दे दें, पता नहीं एट ए टाइम टिकट कैंसिल ही करानी पड़ जाए, या हो सकता है कोई और कारण बन जाए। तो सोचो, बाबा ने कल मुरली में कहा कि जब घर से पैर निकालो ना मधुबन जाने के लिए,
तो बाबा कहते हैं तुमको गदगद हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ वो सोचता है कोई और पल्ले से टिकट करा ले, और कोई एक दो टिकट तो है नहीं, कोई पल्ले से करा ले। हम जब पहुंच जाएंगे तो कई बार तो होता है कि ट्रिप से वापस भी आ जाते हैं, उसके भी 10-15 दिन बाद वो पूछ रहे होते हैं कि कितना फेयर देना था। आसक्ति देखो आप इंसान की। हम ज्ञान सुनते हैं। बाबा कहता है ना, बच्चे हिसाब किताब चुकतू करो, कल का भरोसा नहीं, हर घड़ी अंतिम है। अब देखो, हर घड़ी अंतिम होने के बाद भी सर पे कितनों का बोझ ले रखा। अब वो कहने वाला आदमी भी धीरे 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 चुप हो जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं, बाबा के बच्चे नंबरवार हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम दे बैठे हैं, जाएं या ना जाएं, लेकिन मेरा पैसा अच्छी जगह चला गया। ऐसी भी है। तभी बाबा कहता है बच्चे नंबरवार, फूल बनना। तो बाबा कहता है फूल तो तुम तब बनो ना जब बाबा कहता है तुम ऊपर उठो। फूल जमीन के अंदर तो नहीं घुसा हुआ मिलेगा आपको, या मिलेगा? बाबा कहते हैं तुम दे दे की भान की मिट्टी, दे अभिमान की मिट्टी, इससे ऊपर ही नहीं उठते। बाबा कहता है जब तक तुम्हारे हाथों में, ये बाबा कहता है विनाशी धन है, जब तक बाबा कहता है संसार के प्रति मोह है, तब तक बाबा कहता है बच्चे मेरा वर्षा कहाँ दूं तुमको, कहाँ दूं? एक बार मुंह में एक गोलगप्पा डालते हो, दूसरा डाल नहीं पाते, या दो इकट्ठे डाल लेते हो। पापा कहता है एक को नीचे उतार तब तो दूसरा खिलाऊं तुझे। हम्म? तो बाबा आज हमें ये समझाएगा कि फूल बनना है तो फूल बनने का फिर पुरुषार्थ क्या। सबसे पहले फूल बनना क्यों बनना है? क्योंकि फूल बनने का जो पुरुषार्थ सुनते हैं, समझते हैं, तो कई बार तो क्योंकि देह भान है ना, देह का अभिमान भी है, तो बार बार वो ईगो, वो अहंकार आके खड़ा हो जाता है। कहता है खिलने के लिए फूल खिलता है, लोगों को खुशी मिलती, बिना फूलों के मंदिरों में पूजा नहीं होती है। होती है फूलों के बिना, फूल मालाओं के बिना वो पूजा अधूरी सी लगती है जैसे। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे फूल माना एक खुशबू। मंदिर में पाठ पूजा करते हैं, कहेंगे अगरबत्ती ले आ, चंदन की ले आ, गुलाब की ले आ, मोगरे की ले आ, वैरायटी खुशबू चाहिए नहीं चाहिए? बाबा कहते हैं बच्चे इस जो तुम अगरबत्तियों को जला रहे हो, कभी चंदन की, कभी मोगरे की, कभी गुलाब की। बाबा कहते हैं जो मूर्तियां है ना तेरे सामने, इनके तो नाक के छेद बंद है, खुद ही खुश हो जाते हो कि आहा कितनी अच्छी खुशबू आ रही है आज घर से। बाबा कहता है मैं तब प्रसन्न होता हूँ जब बाबा कहता है तुझ आत्मा के अंदर से रूहानियत की फ्रेगनेंस, रूहानियत की खुशबू, बाबा कहता है जब चारों दिशाओं में फैलती है तब। बता, अब 2 रुपए की अगरबत्ती से खुश करेगा, या बाबा कहता है कुछ यहाँ होना चाहिए मैजिक जो दुनिया में कहीं नहीं है। सुख चाहती है ना दुनिया। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा यहाँ तो भक्त हैं, वो कहते हैं हमको कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए, राम जैसा पति चाहिए, सीता जैसी, लक्ष्मी जैसी बहू चाहिए। बाबा कह रहे हैं तुम मांगते तो हो कि ये चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, तो बाबा कहते हैं मैं बनाऊंगा तब तो तुमको मिलेंगे। संगम पर बाबा कहता है बच्चे मैं तुमसे यही पुरुषार्थ करा कि दुनिया कहती है हमको राम जैसा पति, लक्ष्मी जैसी हमारी घर में बहू आए, बेटी आए। तो आज तो बेटियों के और बहुओं के लक्षण सभी देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख। नारायण मिला कहीं? बाबा कहता है तुमने कितनी सत्यनारायण की कथा सुनी, करा ली, लेकिन बाबा कहता है कोई नारायण बना नहीं बाबा। और ढूंढते हो लक्ष्मियां, क्या ढूंढते? कहते अच्छी क्वालिफाइड है, अच्छी अर्निंग है,
ये लक्ष्मी चाहिए आज। खानदान के संस्कारों के नाम पर बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग चल पड़ा ना अभी, तो बाबा कहता है कलयुग में तुमको, बाबा कहता है ये कागज के फूल तो मिल जाएंगे, एक हफ्ते की लक्ष्मी मिल जाएगी जो नई नवेली आती है, आजकल एक हफ्ते की भी गारंटी नहीं। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे या तो तुम कागज के फूलों से, आर्टिफिशियल फूलों से खुश हो जाओ कि ठीक है जवाई भी मिल गया और बहू भी मिल गई, हमारा काम निपट गया, हम जाके गंगा नहाए। बस बाबा कहते हैं यही करने आए थे। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं अभी नाती पोते भी तो देख। बाबा कहता है अच्छा चलो देख लिए, यही करने आए। हमने 84 बार शरीर लिए और छोड़े, ये संगम पर टोटल निकल रहा अभी। बाबा कहता है आप देख लो, अभी भी बाबा कहता है तुम्हारा टोटल यही निकला, हम दो और हमारे दो। तो बाबा कहता है फिर बेहद का पाठ तो बाबा कहता है तूने खेला ही। बेहद का बाप भी मिला, बेहद की पढ़ाई मिली, बेहद का ज्ञान मिला, बेहद की शक्तियां मिली, खजाने मिले, गुण मिले, बेहद का अवसर मिल गया स्वर्ग जाने का। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी नर्क से ही अभी तृप्ति नहीं हुई है, माया ने अटका के रखा है तुम। कहती नहीं, कल से अच्छे दिन आने वाले। किसके आए बाबा के तरफ? आए किसके? आने वाले दिनों से बड़ी उम्मीद, हमारी आशा बंधी रहती है कि आने वाला टाइम इससे अच्छा हो जाए। और बाबा हमें क्या दिखा रहा है? बाबा कहते हैं विनाश तुम्हारे सर पे खड़ा हो। किसकी आंखों से देखो? क्या कहते हो? बड़ी आंखें तो भगवान की, ऐसे ही कहते हैं ना दुनिया, बड़ी आंखें तो भगवान की। तो बाबा कहता है फिर मेरी बड़ी आंखों से देखो, मेरी बड़ी आंखों से देखो। बाबा कहता है बच्चे मौत सर पे नाच रही है, अचानक, एवर रेडी और बहुकाल। ये 3 शब्द बाबा कहता है कभी नहीं भूलना। अचानक बाबा कहता है जो होना है अचानक हो, है ना? बाबा कहते हैं लोग पूछते हैं कि रोज तो कहते हो कि विनाश विनाश सामने खड़ा है, भभोर को आग लगेगी। तो लोग कहते हैं डेट बता दो कब लगेगी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ये बताओ, संसार को पीछे रखो, है ना, दुनिया को एक बार भूल जाओ। बाबा कहता है एक एक बच्चा अगर ये बता दे कि मुझे इस दुनिया से कब जाना है, कोई जानता है कि फलानी डेट को मुझे जाना है? बाबा कहते हैं ये लूंद नहीं है ड्रामा में, अचानक है। बाबा कहते हैं सस्पेंस रखा गया है फिल्म के अंदर। बाबा कहता है फिर क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। बाबा कहता है फिर से कुंभकर्ण की तरह सोए तो पड़े ही थे। बाबा कहते सोए तो थे। बाबा कहता है कितनी गहरी नींद में सोए। बाबा कहता है बच्चे तुम शरीरों को नहीं जगाता मैं, अगर मैं घर में सो रही हूँ ना, तो मेरे रूम में आकर के 2-4 लोग मुझे हिला डुला के कुछ बोलकर पानी डालकर उठा सकते हैं, शरीरों को नहीं उठाया। उस किसको उठाया? बाबा कहते हैं सोई हुई आत्माओं को जगाया। कहाँ जगाया? भीतर जाकर। यहाँ तो भीतर दुनिया का कोई जा ही नहीं सका, कोई मिला ही नहीं अपने आप से, तो हमें क्या मिला? तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो, ये बीज है ना, बाबा कहता है इसी में झाड़ सब। तुमको बाबा कहता है मैं पूरा झाड़ दिखा देता हूँ कि देख इस बीज से, बाबा कहता है तेरे
84 जन्मों की रील घूमी है, बनी बनाई बन रही है, तुम छूट नहीं सकते, बाबा कहता है इससे। आज बार बार बाबा ने मुरली में कहा, बाबा ने कहा बच्चे बनी बनाई बन रही है, तुम छूट नहीं सकते। कोई होशियार हो तो बाबा कहता है भली रीति समझे, है ना। तो हमें क्या लगता है, हमको बाहर दिखाई देता है, क्योंकि हमको बाहर देखने की ज्यादा आदत बाह्य होती है। तो बाबा कहता है जब मैं कहता हूँ कि बना बनाया ड्रामा तुम इससे छूट नहीं सकते, तो तुम्हारी बुद्धि में इतनी सी बात प्रवेश कर पाती है कि बना बनाया ड्रामा है। माना जो जो पेपर कल पहले आए थे, जो जो मुसीबतों के पहाड़ गिरे थे वो फिर गिरेंगे, जो नुकसान हुआ था वो फिर से होने वाला, जो पेपर आया था वो फिर से होगा, जिस आत्मा के साथ टकराव हुआ संस्कारों का जो भी, वो फिर से होगा। ये हमको बाहर से दिखाई देता है, लेकिन बाबा इस ड्रामे की बात करता है क्योंकि आत्माओं से बात करता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये अभी जो आप मुरली सुन रहे हो, और मुरली सुनते हुए जो जो इस समय मन में विचार चल रहा है, ये बनी बनाई है। इसको बाबा कह रहा है इससे तुम बच नहीं सकते, इससे बच नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे बनी बनाई बनती है ना। तो कई बार हमारे अंदर कोई बने बनाए साधारण से ही संकल्प से आ जाते हैं। सोचो ये एक छोटा सा ब्लूटूथ है अभी, अगर मन इसको देखे तो इसके ऊपर क्या विचार करेगा, कहेगा अच्छा ये लाइट पिंक कलर में है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है ना, और बहुत क्यूट सा लगता है देखने में। ये सब जो फिजिकल हमने इसको देखा वो सब मन इसको डिस्क्राइब करने लग जाए। ये एक पार्ट है स्थूल। एक और है सूक्ष्म। बाबा कहता है बच्चे माया ऐसा कई बार प्रवेश करती है, जो बाबा कहता है तुम्हारे व्यर्थ कितने संकल्प चलते हैं, व्यर्थ। और बाबा कहता है फिर ये भी बनी बनाई है, कोशिश तो बहुत करेंगे, ये व्यर्थ है, नेगेटिव है, इसको रोक लूं, क्योंकि मैं तो फूल बनने की तैयारी कर रही हूँ ना। तो बाबा कहता है कांटा नहीं बनना, ना दुख देना ना दुख लेना। तो ये जो व्यर्थ चल पड़ा, जो नेगेटिव अंदर चल पड़ा, हाँ, तो बाबा कहता है ये क्या हुआ, मुझे लगेगा है मैं व्यर्थ सोच रही हूँ, नेगेटिव भी सोच रही हूँ, मेरे अंदर चिंता भी आ रही है, बेचैनी भी फील हो रही है, अशांति बन रही है, उदास हो रही हूँ। बाबा कह रहा है तू इससे छूट नहीं सकता, ये बनी बनाई। क्या करना है, क्या करना है, बाबा कहता है ना कि तेरे को फूल बनना है। तो फूल क्या करे, सोचो कहीं एक फूल खिला हुआ और कोई आकर के आसपास में बहुत सारी गंदगी फेंक जाए, तो फूल का क्या पुरुषार्थ बनता है उसमें। एक तो फूल ये करे कि सिकुड़ जाए, क्योंकि बदबू आ रही, जैसे हम नाक बंद कर लेते हैं। एक तो ये हो सकता है कि फूल सिकुड़ जाए। एक पुरुषार्थ तो हम साधारण यही समझे, क्योंकि फूल खुशबूदार है और सामने से अगर बदबू आ रही है तो फूल क्या करेगा, नाक सिकुड़ ले। ये है पुरुषार्थ। कितनी देर नाक कोई बंद करके बैठेगा, ऑक्सीजन भी तो खींचनी पड़ेगी। अगर वो फूल बंद हो जाए खिला हुआ, तो वो तो मर ही गया, फिर क्या पुरुषार्थ किया, क्या पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं आज हम शाम को देख रहे थे, अचानक से थोड़ी देर आंधी चल पड़ी, तो पेड़ थे सामने, पेड़ों को देखा, बहुत जोर जोर से पेड़ हिल रहे पेड़। तो कैसे सेकेंडों में मौसम बदल जाता है, ऐसी सेकेंडों में यहाँ पर भी मौसम बदल जाता है, सेकेंड्स के अंदर। तो हम सोच रहे, मैं कहा ये पेड़ कितनी जोर जोर से हिल रहे हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे होंगे ये? जिस तरफ हवा आ रही है वो झूलता जा रहा है, ऐसा ही होगा ना। तो मैं सोचने लगी, मैंने कहा बाबा ये क्या पुरुषार्थ कर रहा है इससे? जैसे हवा आ रही है ये हिलता जा रहा है, हवा रुकती है तो ये भी रुक जाता है।
बाबा कहता है यही तो तुझे कह रहा। बाबा कहता है तूफान आएंगे, है ना, बाबा कहता है संकल्प आएंगे, सागर में लहरें तो उठनी ही है बाबा। तो बाबा कहता है फिर देखो पेड़ ने क्या किया, जोर से हवा आई तो झुक गया, फिर खड़ा हो गया, फिर हवा आई फिर झुक गया। कोई ईगो नहीं है इसके अंदर, कोई ईगो नहीं है कि मैं इतना ऊंचा लंबा ठाड़ा और ये हवा जो दिखाई भी नहीं दे रही ये आ गई मुझे हिलाने डुलाने के लिए। नया जी जैसे झूल रहा है, मौज ले रहा है। तो बाबा कहता है इसका एक पुरुषार्थ याद रखिए, और कौन सा? बाबा कहता है ये अपनी जड़ से जुड़ा हुआ है। कई बार आप देखते होंगे इतनी आंधी तूफान चलती कि कई बार पेड़ टूट जाते, देखते हो ना, पेड़ की शाखाएं कई बार टूटी हुई मिलती हैं रास्तों, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तेरे भी जीवन में कितना भी नेगेटिव आए, व्यर्थ आए, एक ही बाबा कहता है अगर फूल बनना है, एक ही पुरुषार्थ बाबा कहता है क्या है? आपकी जड़। और मेरी जड़ क्या है? संगम पर। आज कहा ना बाबा ने, बाबा कहता है तुम गॉडली स्टूडेंट हो। ये भी बाबा कहता है अगर तुमको याद रहे कि भगवान पढ़ाता है तो अहम सौभाग्य। ये पढ़ाई तो फाउंडेशन है हमारा, इसी से तो बाप मिला है, इसी से तो योग सीखा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तूफान तो आने ही है, मौसम तो बदलने ही है। बाबा कहता है हलचल होगी चारों तरफ, चारों तरफ बाबा कहता है आत्माएं निराश होंगी, परेशान होंगी, चिल्लाएंगी। तो बाबा कहता है फिर ऐसे समय पे क्या करना? हाँ, क्या करना? बाबा ने कहा आप भीतर डुबकी लगा। फूल का एक ही काम है, खिला हुआ है बस। बाबा कहता है ना शरीर तो छूटे छूटे, बाबा कहता है तेरी खिलावट, तेरी खिलखिलाहट, तेरी खुशी ना जाए बाबा। फूल बन के ही मरना बाबा कहता है। फूल कैसा है? मुस्कुराता। लेकिन बाबा कहता है अभी तो देखो एक बार चेक करो अपने आप को, थोड़ी सी हलचल आती है हमारे मूड खराब हो जाते हैं, खुशी का तो कुछ हुई। बाबा कहता है ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से जाकर कह दो कि मेरा बाप बहुत बड़ा। लेकिन कहेंगे कौन? बाबा कहते हैं जिनको बाप पर निश्चय हो, निश्चय होगा बाबा। फूल बनने की कोई जिद नहीं, कोई जिद नहीं है, ये मेरा स्वभाव, ये हठ योग नहीं, ये हठ योग नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारा एक ही पुरुषार्थ है स्व पर। तो बाबा कहता है जब तुम बाबा कहता है अपनी बीइंग में हो, अपने नेचर में हो, तो बाबा कहता है फिर एक फूल को बेचारे को पता भी नहीं कि कौन कौन मुझे देखकर खुश हो रहा है, कितने लोग मुझसे अट्रैक्ट होते हैं, कितने लोग मेरे पास तक आते हैं, मेरे साथ आकर के फोटो खिंचा जाते हैं, फूल बेचारे को पता भी नहीं। इनके लिए थोड़ी खिला था ये, इसकी जात है खिलना, तब खिल गया ये। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे बनी बनाई बनती है ना। बाबा कहते हैं तुम फूल बनने के लिए क्या करो? हाँ? बाबा कहता है फूल खिला तो मिट्टी से ही है, लेकिन फूल के ऊपर बाबा कहता है मिट्टी का एक कण भी नहीं। खूबसूरती है बाबा। देह में रहते बाबा कहता है आत्मा ज्ञान को श्रवण करती है, बाप से योग लगाती है। ये है मिट्टी के अंदर ही फूल खिला, मिट्टी की वजह से ही खिल गया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इस फूल के ऊपर धूल नहीं, धूल नहीं है मानो। हाँ, बाबा कहता है जो सारा दिन मन में आपके ख्याल चलते हैं, विचार आते हैं, तूफान आते हैं, तो बाबा कहता है ये धूल समान उड़ेगी। बाबा कहता है उड़नी ही है, अंत तक उड़ेगी बाबा। फूल क्या करे? वैर करे?
या मेहनत करे, कुश्ती करे? नहीं बाबा, तुम्हारा सारा जोर बाबा कहता है केवल किस पर हो? खिलने पर हो। तो उसके लिए बाबा कहता है तुम्हारी मनसा, तुम्हारी वाचा और तुम्हारी कर्म, तीनों का बाबा कहता है कंट्रीब्यूशन रहेगा इस फूल को खिलाने के। एक गाना सुनते हैं ना, क्या कहते हैं उस गाने में? मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिल खिला के हंस दिए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई, हंसने के लिए, हंसने के लिए। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिल खिला के हंस। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपने 63 जन्म बहुत मेहनत की है, हाँ, कि कैसे ना कैसे करके मेरे घर में फूल खिल जाए बच्चों के नाम पर। क्या कुछ नहीं ला कर दिया इनको हमने, जमीन आसमान एक कर दी, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा, रहना सहना, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, सब कुछ। लेकिन ये फूल कभी हंसते दिखाई नहीं दिए, जिसे छुई हुई बाबा, अभी ऐसे और अभी ऐसे। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है तुम्हारे बच्चे तो फूल समान नहीं खिल सकते, क्योंकि बाबा कहता है ये विकारों की मिट्टी से तैयार होते हैं। विकारों की बाबा कहता है तृष्णा पूरी होती है तो थोड़ी देर मुस्कुराते हैं, फिर बाबा कहता है फिर ढाक के वही 3 पात बन जाते हैं। लेकिन हाँ बाबा कहता है संगम पर मेरे जो बच्चे, किसके? भगवान के। बाबा कहता है मैं गढ़ता हूँ इनको, तराशता हूँ, बाबा कहता है इसीलिए मुझको पतित पावन कहा है। तुम हो क्या पतित पावन? कहते हो बच्चे बहुत बिगड़ गए, एक दूसरे को कोसते रहेंगे, कहेंगे तूने सर चढ़ा दिया, वो कहेगा नहीं तूने सर चढ़ा दिया। क्या कहते हो फिर बच्चों को? कहते हैं देख हमने तो अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा किया, आगे भाई तेरे कर्म। कर्म तो बाबा कहता है इस समय सबके कैसे हैं? कैसे कर्म करते हो? बाबा कहता है विकर्म करते हो, बाबा कहता है तमो प्रधान कर्म करते हो, उल्टे काम करते हो, बाबा कहता है उल्टे ही पैदा होते हो, काम भी उल्टे करते हो। बाबा कहता है एक मैं ही हूँ जो आकर तुमको सच्चा सच्चा, बाबा कहता है सौदा देता हूँ कि बच्चे मान जाओगे। तो बाबा कहता है तुम्हारे अनेक जन्म, बाबा कहता है फिर सफल है, सुखमय है। यहाँ तो एक जन्म के ही वांदे पड़े पड़े, कितना जीवन तो निकल गया, कमा कमा के कमर टेढ़ी हो गई, लेकिन भविष्य सुनहरा आज भी दिखाई नहीं देता, चिंताएं आज भी खा रही है इंसान। तो बाबा कहता है बच्चे दूसरों का इंतजार नहीं करो कि ये फूल खिल जाए, जल्दी से ये पैसा मैच्योर हो जाए, ये फूल खिल जाए, जल्दी से बच्चे सयाने हो जाएं, ये फूल खिल जाए। बाबा कहते हैं ये फूल नहीं है बाबा, ये दूसरों के लिए कभी नहीं खिलते बाबा। हर कोई संसार में, बाबा कहता है बच्चे तुमको सुखी या दुखी बनाने कोई नहीं आया है। हर आत्मा, बाबा कहता है ड्रामा के पट्टे पे अपना अपना पार्ट खेलने के लिए आई हुई। इसलिए बाबा समझाता है, बाबा कहता है बच्चे तुम फूल बन जाओ। चैरिटी बिगिंस। क्या कहते हैं? कहते हैं बस हम तो बच्चों के लिए ही चीज है, अब हमने क्या देखना है, बच्चों का ही सुख दुख देखकर बस जीवन कट रहा है। हमारे माँ बाप भी ये कर गए, उनके माँ बाप भी ये कर गए। कल परसों एक गुरुद्वारे में बैठे थे तो उसने पूछा था, बताया भी हमने कि परदादे का नाम बताओ कोई बैठा हो सियाना। तो हमारी बगल में हम बैठी थी, मैंने कहा पता है तेरे को दादे का नाम? वो बोली नहीं। मैंने कहा ये हमारा दादे का, परदादे का ये नाम।
अच्छा, परदादे के बाप का नाम वो हमको भी नहीं पता। फोटो तो तब थी ही नहीं उस जमाने, नाम हमें पता नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे यही करते करते वो निकल गए जिनको तुमको नाम भी नहीं जानते। और तुम्हारी बाबा कहता है वैसे तो अब समय ही खत्म हो चुका है, अगर भगवान पर पक्का निश्चय हो तो अब समय नहीं बचा हो। हाँ, बाबा कहता है अगर भीतर माया प्रवेश कर जाती है ना तो क्या कहते हैं किसने देखा है जी? एक दिन जाना तो सबको ही है, वो तो हम भी जानते हैं। इसमें क्या नई बात। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान तुमको दुनिया में कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। घर जाने की तैयारी, घर का ठिकाना, घर जाने का पासपोर्ट, वीजा कौन देगा तुमको? तुम्हारा बाप ही दे सकता है। बाबा कहते वो बाप नहीं दे सकता जिसने तेरे को शरीर से पैदा कर दिया। उस बेचारे की तो तुम खुद मुक्ति मांगते हो कि भगवान बूढ़ा हो गया, अभी बीमार हो गया, इसको एक ही हूँ। बाबा कहता है वन पीस, एक ही बार आता हूँ 5000 साल, एक ही बार देता हूँ। बाबा कहता है लेकिन दुनिया ये नंबरवार है, सारे एक जैसी पढ़ाई नहीं करते। नंबर वन पढ़ाई में भी बाबा कहता है सब बच्चे को ये नहीं है कि एक जैसी मेहनत करते हैं। कई तो सुनते ही नहीं मुरली, सुबह से मुरली पोस्ट होती है व्हाट्सएप पर, कितने हो जो पढ़ते होगे मुरली, मुझे तो क्या बोले अभी। सेंटर पे नहीं जा पाते हो ना क्योंकि चक्कियां ज्यादा पीसनी है हमको, है ना, चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग। व्हाट्सएप पे मुरली कौन पढ़ता होगा? सुबह दोपहर शाम 3 पहर निकल जाते, शायद हम जरूरत ही नहीं समझते, है ना। घर के लेटर बॉक्स चेक करते रहते हैं कि कोई कुरियर, कोई चिट्ठी कुछ आया तो नहीं है, कोई पार्सल तो नहीं आया अमेजोन वाला, वो बार बार चेक करेंगे। लेकिन भगवान आया बैठा है, कौन सी चिट्ठी पोस्ट करके गया आज मेरे लिए, वो हमारे पास फुर्सत नहीं। तो बाबा कहता है फिर तुम फूल कैसे बन सकते? बागवान को ही भूल जाते हो। मांगते सुख हो भगवान से। बाबा कहता है देखो विडंबना, पढ़ाई पढ़ने का शौक नहीं, बाप की तो बाबा कहता है तुमको याद भी नहीं दूर दूर तक। लेकिन मेरे मंदिरों में आकर बाबा कहता है जब मेरे कान खाने शुरू करते हो तो फिर मांगते क्या हो? हम जो भी कुछ भगवान से मांगते आए ना मंदिरों में, वो इसी पढ़ाई से ही कनेक्टेड है सारा। ये पढ़ाई ही आधार है उस सब चीजों का जो हम भगवान से मांगते आते है ना। पैसा मांगते हैं, किसकी हम बात सुन रहे थे कल परसों, कोई, हाँ, एक बच्चे से बात हुई, उसने बताया, कहते हैं कि हम जहाँ काम करते हैं ना तो वहां पर क्या किया, वो कई बार स्टाफ को भी देखते हैं कि स्टाफ कितना रिलायबल है, कितना ऑनेस्ट है। कैमरे में कैच किया उन्होंने, कुछ पैसे वहां गिरे हुए थे तो स्टाफ के किसी ने अपने पॉकेट में रख लिए। तो जब वो कैमरे पे आया तो उन्होंने उसको आउट कर दिया। कहते हैं हमें ऐसा आदमी चाहिए। कैसा आदमी चाहिए? ऑनेस्ट चाहिए, ईमानदार चाहिए, है ना। आज दुनिया में ईमानदार आपको मिल जाते हैं, लेकिन किस वजह से? क्योंकि कैमरे लगे पड़े हैं। हमको वहां लिखना पड़ता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, तब वो अलर्ट हो जाता है कि अच्छा कुछ हरकत यहाँ कर दी तो पकड़ा जाऊं। ये ऑनेस्टी है। सारी दुनिया चोर नहीं बन सकती, डकैत नहीं बन सकते, क्योंकि डकैत चोर बनने के लिए हिम्मत चाहिए। मन किसका नहीं करता इजी मनी का, है ना। अखबार पढ़ते हैं, कहते हैं वो देखो बैंक के अंदर रॉबरी हो गई। करना तो हम भी चाहते हैं लेकिन हमारी उतनी हिम्मत का एक कदम हमारे पास नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, काम धंधे में तुमको ऑनेस्टी चाहिए, बच्चे तुमको आज्ञाकारी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, सेवादार चाहिए कि एक आवाज दूं और फट से मेरा काम कर। और तुमको बच्चे कैसे चाहिए? हाँ, कहते हैं बेटे ब्याहे तो शादी के बाद बेटे हमें भूल ना जाए, हमारे साथ योग लगा के रखे।
कि हमने इनको जन्म दिया है, पढ़ाया लिखाया है, तो ऐसा ना हो कि कल को कोई पराई लड़की आए और हमारे बेटे का हमसे योग तोड़वा दे। बाबा कहते हैं तुमको संसार का जो भी सुख चाहिए, बाबा कहता है बच्चे वो निकलेगा इसी पढ़ाई से, दूध से ही। बाबा कहता है बच्चे बर्फी भी बनती है, दही भी बनती है, मक्खन भी बनते हैं, देसी घी भी बनता है, पनीर भी बनता है, लेकिन बनता दूध से ही है। इस पढ़ाई के बिना बाबा कहता है कुछ नहीं है संसार में। पति कैसे चाहिए? हाँ, कैसे चाहिए? पति हमको चाहिए जो स्टेटस में, पैसे में, खानदान में, सोच में, बिहेवियर में बहुत आगे हो मुझसे। इसलिए हमने लड़की की हाइट कम और लड़के की हाइट ज्यादा, कि मुझसे ये 2 हाथ ज्यादा है हर चीज, तब वो लड़की खूंटे से बनती है। बाबा कहता है बच्चे जो मांगते हो, बाबा कहता है मैं तुमको ऐसे देता हूँ। एक एक गुण को, एक एक शक्ति को बाबा कहता है खजाना समझो, और बाबा कहता है खुद को सजाओ। सुख मांग रहे हो दुनिया से, बाबा कहता है ये तो सब कंगले हैं, ये क्या दे देंगे। हाँ, माँ बाप 70 का होता है, बेटा भी 40-35 में आ जाता है। वो पहले ही कहने लगता है पापा मेरे भी दर्द रहने लग गया आजकल, कमर में, गोडे में। बाप बेटे इकट्ठे बूढ़े हो रहे हैं आजकल। तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है बच्चे चाहे मन का सुख है, चाहे धन का सुख है, चाहे तन का सुख है, चाहे संबंधों का सुख। बाबा कहता है कलयुग में पेटा भराई नहीं होगी, नहीं हो सकती है। बाबा कहता है कोशिश तो तुम्हारी यही है कि भोग लूं थोड़ा सा और जब नहीं भोग पाते हो ना, तो बाबा कहता है फिर दुखी भी होते हो। और दुख केवल अपना थोड़ी है, जो घर परिवार कुटुंब बनाया है, इनमें भी जब कोई तन का सुख दूसरा नहीं ले रहा, मन का नहीं ले पाता, धन का नहीं ले पाता, संबंध का नहीं ले पाता, तो रोनी सूरत तो मेरी भी हो जाती। बेटी बिहा दी मैंने, पैसा भी दिया, दान दहेज भी दिया, वर्किंग भी है, सब कुछ भी है, लेकिन घर के वो छोटे छोटे कलेश, वो छोटी छोटी सी अनबन, क्या करोगे? तो बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझोगे, तब बाबा कहता है तुमको बाप का प्यार मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा, रीता, ममता, बबीता, अनीता, ऐसे नहीं ले सकते हो बाबा। फूल बनने के लिए, हाँ, बाबा कहता है देह का जो ये भान है ना, आज बार बार बाबा ने कहा अमृत वेले उठ करके क्या करो, अभ्यास करो। कौन सा? बाबा कहता है अशरीरी आए थे, अशरीरी जान, तब तो तुम फूल बनो। नहीं तो बाबा कहता है फूल तो बड़े हल्के से होते हैं, कितने लाइट होते हैं फूल। और बाबा कहता है देह के भान में, देह के अभिमान में, बाबा कहता है कितने भारी भारी, इसका क्या होगा और उसका क्या होगा। कई तो मुरली भी इस चक्कर में सुनते हैं कि भगवान कह रहा है कि मृत्यु खड़ी है सामने, तो सुन लो भैया, मौत का डर है, भगवान से प्यार ही नहीं है, मौत का डर है, तो बैठ गई, क्या करें, अब तो मरना तो पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो मिलन मनाने का समय था। मैं तो बाबा कह रहा हूँ तुमको काल पर जीत पहनाने बैठा हूँ, और तुम मौत के डर में ही मरे जा रहे हो कि कब क्या हो जाएगा। तो बच्चों के लिए ये बना लूं, बच्चों को वो कर दूं। बाबा कहते तू मेरा बच्चा बन जा, बाकी मैं देख लेता हूँ, बाकी मैं देख लेता हूँ। बाबा कहता है बनी बनाई बनेगी तू ज्यादा, बाबा कहता है भार मत ले सर पे, गोवर्धन रख दे नीचे। उठा क्यों रखा है गोवर्धन? बाबा कहता है हाँ, तो फूल बनना। बाबा कहता है बच्चे अपने
भीतर बाबा कहता है उन दिव्य गुणों को, उन शक्तियों को बाबा कहता है अपने भीतर अनुभव कर। कब करोगे? बाबा कहता है जब अशरीरीपन का अभ्यास हो। तो आत्मा बाबा कहता है इस सृष्टि के रंगमंच पर ना अशरीरी आती है। समझे अशरीरी का मतलब? शब्दों के फेर में जाओगे तो मुझको यही समझ में आएगा कि मैं आत्मा अलग हूँ और ये शरीर अलग। तो बाबा कहता है अशरीरी होना माना शरीर से अलग हो जाना, लेकिन ये शब्दों के हिसाब से ठीक है, लेकिन बाबा कहता है आत्मा 3 आयाम, मतलब 3 लेयर्स हैं आत्मा के ऊपर। आत्मा के ऊपर 3 लेयर्स हैं। सबसे पहला बाबा कहता है आत्मा निराकारी, फिर बाबा कहता है फिर आकारी और फिर साकारी। ये 3 लेयर्स हैं बाबा। जब बाबा मुझे कहता है कि बच्चे अशरीरीपन का अभ्यास करना है, तो बाबा कहता है वो जो लेयर्स है ना आपकी साकारी मन वाली, जिसको बाबा ने आज मुरली में कहा कि बनी बनाई बनती है, इससे कोई छूट नहीं सकता। ये मेरे मन के जो अभाव है, प्रभाव है ना, मन जो सारा दिन नाचता है बंदरिया की तरह, पैरों में घुंघरू बांध, ऐसे ही नाचता है मन। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप जब इसके साक्षी बनते हो, फिर बाबा कहता है आकारी मन, है ना। बाबा कहता है फिर वो जो मेरे अंदर मेरी पुरानी स्मृतियां हैं, है ना, अनुभवों को लेकर मैंने एक जीवन जिया है ना। किसी व्यक्ति का नाम सामने आता है तो एक इमेज खड़ी हो जाती है उसकी, किसी चीज का नाम लेती हूँ तो उसकी एक इमेज खड़ी हो जाती है। ये है आकारी दुनिया, जहाँ पर फिजिकली कुछ भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे आकारी मन के अंदर हर चीज अब इमेज के रूप में मूव करती है। जैसे सपना होता है ना, सपना क्या करता है, इमेजेस चलती रहती हैं सारी। तो बाबा कहते हैं तो इससे भी बाहर आ। और बाबा कहते हैं ये जो लास्ट में है ना निराकारी मन, इसको बाबा कह रहा है अशरीरीपन का अभ्यास। तो शरीर तो ये बाबा कहता है ना, घोड़े की बाबा कहता है जैसे दुम होती है ना, ऐसे ही बाबा कहता है तुम्हारा ये शरीर है, जहां जाते हो दुम की तरह ये शरीर पीछे पीछे चलता ही है। लेकिन बाबा जब मुझे कहता है अशरीरीपन का अभ्यास करो, तो बाबा मुझे ये कहना चाहता है कि मन, साकारी मन और बाबा कहता है आकारी मन, इनको बाबा कहता है बच्चे साक्षी होकर जब तुम देखते हो ना, तो ये है बाबा कहता है तुम्हारी शून्य अवस्था, इसको बाबा कहता है जीरो, हीरो, खाली, बिल्कुल कुछ भी नहीं। ना कोई रोल है, ना कोई कहानी है, ना कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु है, ना कोई बीमारी है, ना कोई दुख है, ना कोई सुख। जीरो पे खड़ी हूँ। तो बाबा कहते हैं यही है बिंदु समान, बाप समान, फूल बन जा, ये है बाबा। मेहनत क्या है इसके अंदर? क्या मेहनत है? कुछ बनाने में तो मेहनत भी है, लेकिन बाबा कहता है मैं तो सब हटाने की बात कर रहा हूँ। हटाना ही है बाबा कहता है बस, और वो भी कैसे? बाबा कहता है बुद्धि से। मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं। संकल्पों को हटाने की भी बाबा कहता है तू मेहनत मत कर। ख्यालों की उम्र कितनी होती है? क्या उम्र है हमारे जो मन में ख्याल चले? आधा घंटा पहले क्या सोच रहे थे याद भी नहीं, लेकिन कुछ तो मन में जरूर चल रहा था, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप सिर्फ क्या करो, बाबा कहते हैं अपनी सत्यता की सीट पर बैठ जाओ और देख बात तमाशा। बाबा कहता है फिर यहाँ बैठ कर मन देखो क्या क्या दिखाता है। कभी किसी की चिंता करने लग जाएगा, कभी किसी से घृणा करने लग जाएगा, कभी किसी पे प्यार आ जाएगा। सच कहते हैं आपको, हम ऐसे ऐसे अनुभव से गुजरते हैं, रियलाइज करते हैं कि बाबा का ज्ञान क्या वर्थ रखता है। और कई बार ये भी अनुभव करते हैं कि जो लोग ज्ञान में नहीं है बेचारे, बेचारे तो मैं नहीं बोलूंगी उनको, क्योंकि मेरे मन में उनके प्रति एक, हम तो सुनने के बावजूद भी इतनी अच्छी
सोच नहीं डेवलप कर पाते। लेकिन कई लोगों को मैं देखती हूँ जो ज्ञान के बिल्कुल भी टच में नहीं है, ना ही उनकी कोई रुचि है, लेकिन उनकी सोच इतनी प्यारी है। मैं सोचती हूँ बाबा ये तो तेरी वाइब्रेशन से ही देवता बन जाएंगे, इनको ज्ञान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने प्यारे प्यारे लोग, लेकिन बाबा कहता है इनका यहाँ पाठ कब खुले कैसे खुले, बाबा कहता है वो तुम भी नहीं जानते ना। सारा खेल संकल्पों का है। संकल्प ही ऐसे चलते हैं जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। हाँ, चिंता की आग में फूकते रहते हैं हम कि करें करें क्या करें क्या करें क्या करें। लेकिन बाबा कहता है कोई एक संकल्प ही तुमको ऐसा देता हूँ, जो बाबा कहता है वो जो चिंता होती है ना, वो बाबा कहता है फिर चिंतन बन जाता है। ये पावर बाबा कहता है मैं आप बच्चों को। तो सचमुच चिंताओं से कौन छुटकारा नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे विधि से सिद्धि मिलती है, तो विधि को जानो। बाबा कहता है अगर अमृत वेला ही नहीं संभाल रहे अभी तक, तो बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम तो बेबी से भी बेबी हो, है ना। एक बच्चे को हम बार बार रियलाइज कराते हैं, देख तेरे बोर्ड के पेपर है, पढ़ ले, ये फाइनल है, अब तो पूरे साल की बात है। हमको एक साल की इतनी वैल्यू समझ में आती है इस पढ़ाई की। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये 5,000 साल जो बाबा कहता है तूने धक्के खा लिए, कैसी कैसी बीमारियां, कैसे कैसे रोग, कैसी कैसी मुसीबतें, बाबा कहता है झेलते झेलते तू यहाँ पहुंचा। बाबा कहता है इस पढ़ाई की कदर नहीं लगाई तू। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कोई प्राप्ति कर नहीं पाए। कई आते हैं वो सेंटर पे, वो सुनते हैं मुरली, तो कहते हैं हमारे ना कुछ पल्ले ही नहीं पड़। तो वो 20-25 दिन, महीना डेढ़ बेचारे आते आते फिर वापस चले जाते। कहते नहीं वो भक्ति में ठीक है, राजा राम पतित पावन सीताराम, वो ठीक है, मुख पे भी चढ़ा हुआ है, कंठस्थ भी है, और याद भी कर ही रहे हैं भगवान को। ये बाबा कहता है इस ज्ञान को सुनने समझने के लिए बाबा कहता है बुद्धि कैसी चाहिए। बाबा कहता है पारस तो मैं बना दूंगा, लेकिन मुझे खाली बर्तन तो दे दो। पारस बनाने का ठेका तो उसने उठाया हो, वो मुझे नहीं बनानी। लेकिन बाबा कहते हैं इसको खाली तो दो कम से कम, व्यर्थ से तुमने भरा है इसको। क्या कहते हैं? कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं होता। बाबा कहता है ये भरी पड़ी है बुद्धि पहले से ही कि इतने काम है, इतनी जिम्मेवारी है, ये करना वो करना। तो बाबा कहता है जाओ फिर ढेचू ढेचू करो गधे की तरह, बोझ उठाते जाओ और रोते रहो। मैं क्या कर सकता हूँ बाबा, रोते भी हो। वो बाबा कहता है फिर मुसीबतों के पहाड़ भी ढोते रहते। बाबा कहते हैं बच्चे छोटा बच्चा भी तो घर में आता है हमारे। हाँ, वो कौन से लैंग्वेज कोर्स करके आया बैठा है, छोटा सा बच्चा। हाँ, और क्या क्या सिखा देते हैं। बंगाली के घर में आएगा वो बच्चा बंगाली सीख जाता है, पंजाबी के घर में आएगा वो पंजाबी सीख रहा है। कहीं गया था कोर्स करने के लिए? नहीं, सुनते देखते 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 आ गई उसको। हम हैरान हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा तूने ये शब्द भी बोल लिया, और वो बच्चा रोज सुन रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे आता रहता तो कुछ पा लेता। बड़ी जल्दी सब्र का बांध टूट गया था। हाँ, बाबा कहता है कम से कम स्नेह तो है ना। अब वो जो माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चे से कितनी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे से उनको प्यार है। वो गोद में उठाएंगे, कितनी उसको हंस हंस के शक्लें बना बना के दिखाएंगे, है ना, कितनी बातें करते हैं। वो बच्चा कुछ नहीं समझ रहा, कुछ भी नहीं समझ रहा, लेकिन वो बात कर। बाबा कहते हैं तुम कुछ भी नहीं समझो, लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे बैठते रहते, मेरे पालने में पड़े रहते। बाबा कहता है पलते रहते। पालना क्या होती है? हम तो बच्चे को एक पालने में डाल देते हैं, झुलाते हैं झूला। बाबा कहते हैं यहाँ बैठना ही पालना। संग का रंग चढ़ जाता, कौन सी जल्दी लगी पड़ी थी तुझे। लेकिन बाबा कहता अहो मम माया,
जब किसी की मरने की खबरें सुनते हैं ना, हमें मिलते हैं ऐसे लोग, जब सुनते हैं कि वो फलाना अचानक चला गया तो क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो रोज मुरली सुनेंगे भाई, अब तो हमने तो बिल्कुल इस चीज को देख लिया है कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। तो 6 महीने बाद पता ही नहीं कौन सी दुनिया। बाबा कहते हैं मृत्यु से बड़ा कोई टीचर नहीं होता, इसलिए मेरे को भी बार बार मौत दिखानी पड़ती है तुम्हें। जाना है दुनिया से तभी तो यहाँ बैठे हो, नहीं तो कौन जाता? कौन पूछता भगवान को फिर, अगर मृत्यु ही ना होती तो? सबसे बड़ा बाबा कहता है जो धर्म है वो क्या है? मृत्यु। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु तो गले लगाएगी। कोई भी बाबा कहता है देश में हो, भाषा बोलते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन बाबा कहते हैं मृत्यु तो सबको आलिंगन किए। इसलिए टाइम पूरा हो चुका और अमृत वेले बाबा कहता है अशरीरीपन का अभ्यास कर। न केवल अमृत वेले, कर्म करते भी बाबा कहता है, क्योंकि शरीर तो युष्मु का कर्म करते, लेकिन बाबा कहता है जब भी कोई कर्म करो पहले क्या करो? सामान की चाबी भरो। जैसे खिलौना होता है ना, तो खिलौने को चलाने के लिए पहले हम चाबी भरते हैं, फिर वो खिलौना चलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कर्म करते भी अशरीरीपन का अभ्यास कैसे करना है? हर कर्म करने से पहले बाबा कहता है कोई सामान जरूर ओढ़ो, कवच जरूर पहनो, बाबा कहता है। तब बाबा कहता है अशरीरीपन का अभ्यास सहज हो जाएगा। ओम शांति।